अर्धनारीश्वर वाली जो स्थिति है, अब अर्धनारीश्वर को किसी ने देखा तो नहीं, ऐसा मान लिया गया ना। तो इतने मेल डोमिनेंट सोसाइटी में वो कौन लोग होंगे जो शिव के बराबर पार्वती को खड़ा करके, शिव का आधा शरीर पार्वती को देके इक्वालिटी की बात उस समय कर रहे थे, है ना। अर्धनारीश्वर प्लस हम जिस सनातन धर्म में हैं, हम जहाँ से आते हैं, पहले हमेशा से आप ही पहले रही हैं और हम ही बाद में रहे हैं, और वो बनाने और लिखने वाले भी हम ही रहे हैं। कैसे? गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, राधा श्याम, सीताराम, सब में फीमेल का नाम पहले। आप देख रही हैं कि शंकर के पहले गौरी है और नारायण के पहले लक्ष्मी है, और श्याम के पहले राधा है और राम के पहले सीता है। तो ये विद टाइम हम इतने ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गए हैं और हमने अपने आप को इस तरीके से ड्रास्टिकली बदला है कि अब हम जय सिया राम, अभी भी जय सिया राम ही निकलता है ना। तो आप हर कोई देखिए, अब पूरे देश में जय सिया राम, जय सिया राम, पर हम ये भूल जा रहे हैं कि राम के पहले सिया है। तो उस लॉजिक से भी अगर आप जाएंगी तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पहले शक्ति है, और वो हमारे पुराने लोगों को हमसे बेहतर पता था। तो एक मैंने पता नहीं कहीं तो कहा था कि महिषासुर जो एक राक्षस थे, उनको उसको मारने के लिए ये तीनों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ब्रह्मा यूजुअली ही इज़ नॉट अ वॉरियर, वो बैठे रहते हैं शांति से, वो ज्ञान के देवता हैं और क्रिएटर हैं। तो जो क्रिएटर होता है वो ना प्रिजर्वर होता है ना डिस्ट्रॉयर होता है। आप जननी है ना, आप लोग जननी हैं, तो इसीलिए आप लोग इतने शांत होते हैं, क्योंकि जब आप एक्चुअली कुछ क्रिएट कर लेते हैं तो फिर आप कुछ डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, है ना, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएशन, सो यू डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग। इसीलिए आप महिलाएं ज़्यादातर ऐसी होती हैं कि, ज़्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कि घर में कोई छोटी सी चीज़ टूट भी गई ना, तो उसको भी घर से बाहर करने में ना आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। आपको लगता है इसका कुछ बना के किसी कोने में रख देते हैं, कुछ तो कर लेंगे, टूटा गमला नहीं फेंकना चाहते आप लोग। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ब्रह्मा वहाँ से आते हैं कि आई क्रिएट एंड आई कैन नॉट डिस्ट्रॉय एंड आई एम नॉट अ वॉरियर। तो कोई भी मेरे क्रिएशन पे हमला करेगा तो आई मे नॉट बी द राइट पर्सन टू प्रिजर्व इट, क्योंकि प्रिजर्व करने के लिए भी वो जो डिस्ट्रॉय करने आएगा ना, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ही डजंट वांट टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग। तो वो कमंडल लेके बैठे हैं और उस कमंडल के अंदर कॉस्मिक एनर्जी है, द होल यूनिवर्स, द एनर्जी ऑफ द होल यूनिवर्स इज इन दैट कमंडल। फिर आते हैं विष्णु और शिव, जो लगभग बराबर हैं अलग अलग मान्यताओं में। महिषासुर को कोई नहीं मार पा रहा था, तो आपने कभी शिव के ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होंगी जिसमें शिव त्रिशूल के साथ चक्र पकड़े हो, और आपने विष्णु जी की ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होंगी जिसमें विष्णु जी चक्र के साथ त्रिशूल पकड़े हो, और दोनों में से किसी को भी कमंडल पकड़े आपने नहीं देखा। वो हाँ हैं, जो बहुत सारे बाहु हस्त वाले जो फोटोज होते हैं उसमें सब होते हैं, लेकिन वो इसको सपोर्ट करने वाली कोई बैक स्टोरी है नहीं। तो जब महिषासुर को कोई नहीं मार पा रहा था, तब शक्ति दुर्गा का रूप ली थी। इन सब का वेपन एक दूसरे के पास इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें से कोई भी उन सारे वेपन्स को कंटेन नहीं कर सकता। ये सब पावर्स है ना, दीज आर ह्यूज पावर्स। इनमें से कोई सक्षम नहीं है कि इस पूरे पावर को, चक्र को, कमंडल को, त्रिशूल को, गरुण को, शेषनाग को, वासुकी को, नंदी को, इन सब को अकेले ग्रहण करने की शक्ति इनमें नहीं है। तो शक्ति जब दुर्गा को रूप ले गई थी ना, तो ये सब कुछ ग्रहण कर ली थी कि अभी जी कैसे भी खत्म करना है महिषासुर को, तो सब आ जाओ, सब समा जाओ। इतनी शक्ति, इतनी शक्ति। तो वो आप ग्रहण करने की क्षमता होती है ना। आप कितनी गर्मी ग्रहण कर सकते हैं, आप कितनी ठंड को बेयर कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, आप किसी का कितना गुस्सा बर्दाश्त कर सकते हैं, आप किसी की कितनी बातें बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आप लोगों में जितनी सहनशीलता है उतनी मेल्स में नहीं होती है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो उनमें उस सहनशीलता और वो सक्षमता थी कि उन्होंने सब कुछ ही ग्रहण कर लिया महिषासुर को हराने के लिए। दैट इज हु शक्ति एंड दुर्गा इज।